everyone, with lots of pride and happiness. मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ टपरवेयर का अपना एयर फ्रायर, 3 लीटर्स एयर फ्रायर। तो हम कैसे टेस्टी, हेल्दी और इजीली खाना बना सकते हैं एयर फ्रायर में, आज आपको उसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस और सारा डिटेल्स बताती हूँ, तो देखते रहिए। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा एयर फ्रायर के बारे में बता देती हूँ। ये है हमारा प्रोडक्ट एयर फ्रायर। ये 3 लीटर का है, 3 लीटर्स का है। इसकी जो पावर है ये है 1200 वॉट्स। अगर आपको मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं तो अगर ये 1 घंटे आप नॉन स्टॉप चलाते हो तो आपका 1 यूनिट पावर लगेगा, ठीक है। तो 1200 वॉट्स का है। जो आप फिनिशिंग बॉडी देख रहे हो ये पीपी मटेरियल है। पीपी मतलब पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। इसमें सिंगल बोल है, एक ही बोल है इसके अंदर, और बेकिंग का जो इंसर्ट है वो एक बेकिंग इंसर्ट है, ठीक है। इसका जो डायमेंशन है हमारे एयर फ्रायर का डायमेंशन है, जो लंबाई है, हाइट, दिस इज 29 सेंटीमीटर्स। जो विड्थ है ये है 22 सेंटीमीटर्स और जो लेंथ है 21 सेंटीमीटर। तो जैसे आप देख रहे हो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है। और जनरली जो मार्केट में दूसरे एयर फ्रायर्स आते हैं वो थोड़ा सा बल्की होता है, बहुत ज़्यादा जगह लेता है, लेकिन इसका पूरा वेट, ये मशीन का, हमारे एयर फ्रायर का पूरा वेट है सिर्फ 3.1 kgs। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही छोटा, कॉम्पैक्ट एंड स्टाइलिश है, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है, 3 लीटर का होने के बावजूद भी इसमें जो कंट्रोल पैनल है वो टच कंट्रोल पैनल है, टच स्क्रीन है, जो बहुत ही ईजी है हम लोगों को ऑपरेट करने में। इसमें ऑलरेडी 6 प्रीसेट मेन्यूज़ हैं जो हमारे इंडियन घरों में हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राई, वेजिटेबल्स, बेक्ड, कुछ भी आप बनाना चाहते हो, बेकिंग का, मफ़िन हो या कुछ भी हो, नॉन वेज, मीट, चिकन कुछ भी हो, सी फूड, और जैसे मैंने बोला चिकन फ्राई या कुछ भी हो। तो ऐसे 6 प्रीसेट मेन्यू ऑलरेडी इसमें सेट किया हुआ है, जो आपके एक बटन के प्रेस करने के साथ ही साथ वो आपका रेसिपी रेडी हो जाएगा। थोड़े से फीचर्स बता दूं, जैसे मैंने बोला इसमें इजी ऑपरेशन है, टच स्क्रीन डिस्प्ले है। जैसे आपका टच स्क्रीन डिस्प्ले ऑन हो जाता है, आप बहुत आसानी से, वो मैं दिखाती हूँ आपको बाद में, बहुत आसानी से आप कोई भी मेन्यू चूज़ करके अपना खाना बना सकते हो। इसमें बहुत ही मिनिमम प्री हीटिंग टाइम लगता है, या मैक्सिमम केसेस में प्री हीटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्पेस सेविंग डिज़ाइन, जैसे मैंने बोला, बहुत अच्छा है। और ये अंदर गर्म होता है और इसके अंदर एक फ़ैन है जो उस हवा को 360 डिग्री एंगल्स में बहुत अच्छी तरीके से सर्कुलेट करता है, जिससे कि हमारा जो खाना है वो एकदम सेम तरीके से पकता है। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, बहुत अच्छे से खाना बन जाता है। इसमें जो एडजस्टेबल टाइम और टेम्परेचर कंट्रोल भी है, ठीक है। इसमें आप टेम्परेचर मिनिमम 40 से मैक्सिमम 200 डिग्री सेल्सियस तक इसको यूज़ कर सकते हो, और मैक्सिमम जो टाइम हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ 90 मिनट्स। 90 मिनट्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपका मशीन, आप बना रहे हो, आपका खाना बनाना कंप्लीट हो गया है, जैसे ही कंप्लीट होगा आपको आपका मशीन बता देगा, 5 टाइम्स बीप करेगा वो और बता देगा कि योर फूड इज़ रेडी, एंजॉय। आप अपना खाना अभी एंजॉय कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ है, आपने खाना बना लिया, निकाल लिया, आपने स्विच ऑफ करना आप भूल गए हो तो 30 सेकेंड्स अगर वो यूज़ नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय मोड में चला जाता है और फिर वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आपको कुछ भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अभी हम यूज़ कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे आप देख रहे हो ये लाइट ब्लिंक कर रहा है क्योंकि पावर ऑन है। ये अभी स्टैंड बाय मोड में है, ठीक है। जैसे हम टच स्क्रीन है तो जैसे हम इसको टच करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ डिस्प्ले हो गया। ये है टेम्परेचर एंड टाइम, यहाँ दोनों डिस्प्ले हो रहा है। ये टेम्परेचर है, अगर आप प्लस करोगे तो आपका टेम्परेचर आप बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। और ये है टाइम, जो आप बढ़ा घटा सकते हो। मेन्यू जैसे मैंने बोला प्रीसेट मेन्यू है 6।
मेन्यू को चेंज करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा फ्रेंच फ्राइज़ में होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको मेन्यू चेंज करना है। तो आप देख रहे हो जैसे 30 सेकेंड्स नहीं यूज़ हुआ है तो ये स्टैंड बाई में चला गया है। फिर से इसको ऑन करते हैं, ठीक है। मेन्यू चूज़ करना है, फ्रेंच फ्राई बाय डिफ़ॉल्ट आता है। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये चिकन पे आ गया है, ऑटोमेटिकली 20 मिनट्स हो गया है, 200 डिग्रीज हो गया है। तीसरा है हमारा वेजिटेबल, ये 8 मिनट्स हो गया है और टेम्परेचर की भी उसके हिसाब से 180 डिग्रीज की हो गई है। जो उसके बाद का है हमारा कोई भी मटन या कोई भी नॉन वेज चीज़ जो आप बनाओगे, अगर कुछ यूज़ कर रहे हो तो 12 मिनट्स एंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसी में आके अगर आप प्ले कर देते, स्टार्ट का बटन प्रेस कर देते हो तो आपका फूड बनना शुरू हो जाता है। और लास्ट जो हमारा प्रीसेट मेन्यू है दैट इज बेकिंग का है, फिश है एंड लास्ट इज हमारा बेकिंग। तो ये 6 प्रीसेट ऑप्शन ऑलरेडी है। जब हम इसमें कुछ भी बनाएंगे तो सबसे पहले हमको ये ट्रे निकालना है, ठीक है। हमारा ये जो ट्रे है, दिस इज अ वेरी स्लीक लुकिंग हैंडल, ठीक है। और ये ठंडा रहता है, यहाँ तक आप आराम से अपना हाथ यूज़ कर सकते हो। ये जगह गर्म होती है तो आप जब भी यूज़ करो इसको तो मिटन्स या कुछ भी पहन लो ताकि एक्सीडेंटली आपका हाथ जल नहीं जाए। यहाँ आप आराम से जब आप खोल रहे हो निकाल रहे हो, जैसे देख रहे हो, आप जब डालोगे ऑटोमेटिकली ये स्टैंड बाई मोड में चला जाता है, निकाल लेते हो स्टैंड बाई मोड में ही रहता है। ये 3 लीटर्स का है, नीचे का जो ये हमारा पैन है 3 लीटर्स का है। और यहाँ एक मैक्सिमम का साइन बना हुआ है। तो आप कोई भी चीज़ जब डाल रहे हो इसमें अच्छे से स्प्रेड कर दो और मैक्सिमम यहाँ तक आप डाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हो, ठीक है। आपने स्प्रेड कर लिया, इसमें डाल दिया और फिर आप अपना इसको लगा लो एंड आप सिलेक्ट कर लो कि आप कौन सा खाना, कौन सा ऑप्शन यूज़ कर रहे हो, कौन सा आप खाना बना रहे हो। जब हो जाता है आपका खाना तैयार तो आपको 5 टाइम्स बीप करेगा, तो आप 1 मिनट उसको उसी में छोड़ दो। उसके बाद धीरे से निकालो क्योंकि 1 मिनट स्टैंड ऑफ टाइम देना पड़ता है, प्लस ये गर्म भी रहता है। आपने इसको निकाल लिया और इसको ध्यान से रखो। अंदर का जो ये हमारा ग्रिड है ये नॉन स्टिक कोटिंग किया हुआ है, ठीक है। ये पूरा जो है पार्ट ये हम अलग से इसको लेके जाके साफ कर सकते हैं। मशीन कभी भी पानी के नीचे नहीं जाता है, ठीक है। आप पानी के नीचे इसको लेके जा सकते हो। ये डिश वॉशर सेफ है, ओनली द ग्रिड ये डिश वॉशर सेफ है। और बाकी ये जो हमारा बोल है इसको आप अलग से भीगे कपड़े से हो या कोई भी सॉफ्ट चीज़ से हो आप पोंछ के रख सकते हो। इसको आप हल्का कोई भी डिटर्जेंट से साफ कर सकते हो, लेकिन कोई भी स्क्रैच जो कर दे या कोई भी जो बहुत रफ चीज़ है उससे नहीं साफ करो। प्लेन सीधा सीधी लिक्विड सोप के साथ ये आराम से साफ हो जाता है। ये मशीन कभी भी कहीं नहीं जाता है, ये अपने जगह में ही रहता है। हम साफ करते हैं सिर्फ इतने पार्ट को, क्योंकि खाना खाली इतने पार्ट में ही बनता है। 30 सेकेंड्स तक अगर आपका मशीन आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। तो अलग अलग किस्म के खाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर्स चाहिए, अलग अलग टाइम चाहिए। 6 प्रीसेट मेन्यू ऑलरेडी किया हुआ है जो हम लोग का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप अपने हिसाब से अगर कुछ बना रहे हो तो टेम्परेचर कंट्रोल अपना और टाइम अपना हिसाब से आप दे सकते हो। स्टोर करने के लिए जैसे भी हो, जब भी आप स्टोर करो ये ठंडा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, प्लग से निकाल के रखो और ऐसे जगह रखो जहाँ छोटे बच्चे नहीं आए। ये जनरली 12 इयर्स से छोटे बच्चों को हम लोग नहीं बोल रहे हैं यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ 12-13 साल के बच्चे आराम से अपना खाना इसमें बना सकते हैं। बट थोड़ा सा केयरफुल होना है जिनके घरों में थोड़े से छोटे बच्चे हैं। स्टोर करना भी बहुत इजी है। आप अगर आप अपने कुकटॉप में नहीं रखना चाहते हो क्योंकि ये बहुत ही स्लीक है, आप अपने किचन के कहीं भी जगह में या आप जहाँ डाइनिंग रूम है वहाँ कहीं भी आराम से ये सेट हो जाता है। खाली ध्यान रखना जब ये ऑपरेशनल है, जब ये काम कर रहा है, खाना बना रहा है, तो इसके आसपास आप कोई भी चीज़ नहीं रखना। एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर्स की दूरी बजाय रखना क्योंकि ये गर्म हवा छोड़ता है, ठीक है। ये जो फैन चलता है और गर्म हवा निकलता है
उससे हो सकता है कि आसपास की चीज़ों को डैमेज हो। तो थोड़ा सा इसको अलग से रखो, दूर रखो, और जब ये ठंडा हो जाए आप इसको आराम से अपने शेल्फ में या जहाँ आप रखते हो आराम से रख सकते हो। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस मैंने बता दिया है। वारंटी है ये, इस पे 1 ईयर वारंटी है। 1 ईयर मतलब कब से? जब से आपने खरीदा है तब उससे लेके 1 ईयर तक। क्या चीज़ पे वारंटी है? सोचो जब आपने नया मशीन लिया है, सोचिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास से ले रहे हो और आपको जब ने नया आपने खोल के देखा उसी हालत में ये टूटा हुआ है या फिर इलेक्ट्रिकल जो पोर्शन है वो काम नहीं कर रहा है, तो वो हम देखेंगे कि कैसा ये प्रॉब्लम कैसे हुआ है जेन्युइनली। अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपको हम पूरी मशीन रिप्लेस करके देंगे, ठीक है। लेकिन आप ले गए हो, आपने यूज़ किया है, उसके बाद ये गिर गया है, टूट गया है, देन ये रिप्लेस नहीं होगा। आप अलग अलग, जैसे कि ये अलग से ले सकते हो स्पेयर्स में, ग्रिड अलग से आएगा स्पेयर्स में, और ये पूरी मशीन की बॉडी भी आएगी अलग से स्पेयर्स में। तो रिप्लेसमेंट वारंटी है 1 साल का। अगर आपने जब लिया है तब अगर कोई प्रॉब्लम है उसी टाइम में तो आपको फुल फ्री रिप्लेसमेंट पूरे मशीन की हो जाएगी। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो 1 ईयर के बाद और उसमें कुछ मिसयूज से ख़राब हो गया है, फिर आप स्पेयर्स खरीद सकते हो। आपको ये मशीन रजिस्टर कराना है, जो हम आपको बताएंगे जब आप ये मशीन लेने आओगे डिलीवरी, कि कहाँ जाके आपको ये मशीन को रजिस्टर करना है। हर मशीन का अपना एक नंबर है, ठीक है। वो नंबर आपको टपरवेयर के एक साइट में जाके डालना है, तो वो मशीन आपके नाम से रजिस्टर हो जाएगी। हमको पता होगा कि आपने ये हमसे लिया है। तो अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुआ या रिप्लेसमेंट की बात हुई या कोई स्पेस का ज़रूरत हुआ तो हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो आज ये मैंने आपको बताया एक बहुत ही सुंदर चीज़। टपरवेयर तो बहुत अच्छी चीज़ें बनाता ही है। अभी एक होम अप्लायंस जो कि बहुत ही यूज़फुल है और सबके घर में लगता है कि एक्सीलेंट चीज़ है जो आप अभी ले सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है मार्केट में जो भी बहुत अच्छे अप्लायंसेस है, जो भी बहुत अच्छे एयर फ्रायर है, कंपटीशन के हिसाब से प्राइसिंग भी बहुत परफेक्ट है। इसकी सेलिंग प्राइस है 8,999। जी हाँ, ये सिर्फ 8,999 रुपये में आपका हो सकता है। तो जाओ और बहुत सारा सेल करो। मैंने आज आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज स्पेसिफिकेशंस बताया है। आप लोग देखते रहो, मैं धीरे धीरे इसमें रेसिपीज करके भी आपको बताना शुरू कर दूंगी। तो एंजॉय करो हमारे एयर फ्रायर को और लोगों के पास पहुंचाओ ये इतना सुंदर चीज़। तो चलो सब मिलके हम एयर फ्रायर सब पहले अपने लिए लेते हैं ताकि हम यूज़ करें अपने घरों में, हेल्दी खाना बनाएं अपने घर फैमिली के लिए। तो एक एक मेरे ख्याल से आपको सबको लेना चाहिए ताकि आप यूज़ करो और अपने कस्टमर्स को जाके फिर कॉन्फिडेंटली सेल कर सकोगे। तो रेसिपीज़ बहुत जल्दी आ रही है। थैंक यू एंड सी यू ऑल सून। बाय।